नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक बार फिर बहुत ज्यादा निराश किया है। देश को जब सबसे ज्यादा जरूरत है प्रधानमंत्री के आश्वासन की, उनके जवाब की कि अमेरिका ने जो सलूक भारतीयों के साथ किया है उस पर मोदी का क्या कहना है, किस तरह से वो इस अपमान का बदला लेंगे, तो मोदी इस मामले पर चुप है। चुप क्या है, बल्कि भागे हुए दिख रहे हैं। जैसा कि उनकी आदत है, हर बार जब भी कोई मुसीबत आती है मोदी वहां मौजूद नहीं होते हैं, मौके पर मोदी नहीं रहते। जब कोई उपलब्धि होती है तो उसकी वाहवाही लूटने के लिए मोदी जरूर आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हमारा कोई मिशन सक्सेसफुल हुआ अंतरिक्ष कार्यक्रम का, तो उसमें मोदी तिरंगा लहराते हुए दिखाई दिए। जब किसी ट्रेन को झंडी दिखानी होती है तो मोदी वहां होते हैं। जब कोई बड़ी घोषणा करनी होती है तो मोदी वहां होते हैं। जब कोई बड़ा मेडल जीत कर खिलाड़ी लाते हैं तो मोदी उनसे मिल लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को अमेरिका ने अपमानित करके भेजा भारत, जिस तरह से उनको, आपने कल तस्वीरें देखी होंगी कि जो अमेरिका का सैन्य विमान लैंड किया भारत पर, अमृतसर में आया अमेरिका का सैन्य विमान, और जिस तरीके से उसमें लाया गया हमारे नागरिकों को, वो बिल्कुल अमानवीय है और सीधे सीधे भारत का अपमान है और मानवता का भी सबसे बड़ा अपमान है। लेकिन मोदी इस अपमान पर चुप हैं। आज संसद में इस पर विपक्ष ने जब जवाब चाहा तो उस पे भी हंगामा हुआ और नौबत ऐसी आई कि लोकसभा में सांसदों को बाहर जाकर भी इस पर प्रदर्शन करने पड़े। आपको मैं बता दूं कि आज सांसदों ने लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव दिया था और उधर राज्यसभा में भी नियम 267 के तहत चर्चा पे की मांग की गई और इस पर थोड़ी बहुत चर्चा भी हुई। लेकिन विपक्ष जो है वो चाहता है कि मोदी इस मामले पर जवाब दें। हालांकि अभी 2 बजे ये कहा जा रहा है कि एस जयशंकर, किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी कि एस जयशंकर इस मामले में जवाब देंगे, पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में, और जैसे ही वो राज्यसभा में जवाब देंगे हम आपको ले चलेंगे तुरंत वहां पर। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष जिस मुद्दे पर बवाल काट रहा है, और ये उसका हक भी है, जरूरत भी है देश की कि विपक्ष ऐसे मुद्दों को उठाए, लेकिन मोदी कहां भाग गए हैं, मोदी क्यों जवाब नहीं देते। आज राज्यसभा में 5 बजे मोदी जरूर आएंगे जवाब देने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, लेकिन जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बोलने की उनको जरूरत है, क्या उस मुद्दे को मोदी अपने भाषण में शामिल करेंगे, ये भी देखना होगा। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, मैं स्वागत करती हूँ आपका। और प्रशांत जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि एस जयशंकर का भाषण संसद में शुरू हो चुका है और वो क्या बोल रहे हैं इस मुद्दे पर हम जैसे ही वहां पर हम ले चलेंगे अपने दर्शकों को। लेकिन पहले आपसे जवाब जानना चाहती हूँ कि ये जो चलता है मोदी का ये जो हिसाब कि जहां जरूरत हो वहां पर मोदी नहीं दिखते और जहां उपलब्धियों की बात आती है वहां मोदी आ जाते हैं, मीठा मीठा गप गप कड़वा थू थू, ये मोदी का ये रवैया कब तक देश बर्दाश्त करेगा? जी, लेकिन सबसे बड़ी बात शर्मिष्ठा जी ये है कि उनको देश ने देश की प्रतिष्ठा को की रक्षा करने के लिए चुना है। वो एक संवैधानिक अधिकारी हैं और आप देखिए कि मिसाल कायम की है। कई देशों के लोग हैं जो अमेरिका से निकाले, और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कुछ देर पहले अमेरिका की एक ट्रंप के अधिकारी ने बहुत अपमानजनक एक वीडियो जारी किया है जिसमें भारतीय नागरिक दिखाई दे रहे हैं हथकड़ियों बेड़ियों में। देखिए, वो इलीगल इमिग्रेशन थे, बगैर दस्तावेज के वहां पे थे अमेरिका में लोग। अमेरिका के कानून के हिसाब से वो अपराधी हैं, हमारे अपराधी नहीं है वो, इस देश के वो नागरिक हैं। और इसकी मिसाल कायम की है कोलंबिया के राष्ट्रपति ने। आप देखिए कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने क्या किया जो हमारे प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। उन्होंने अमेरिका के जहाज को कोलंबिया में नहीं उतरने दिया। उसने हवा में चक्कर लगाए, एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन नहीं दी, वो वापस चले गए लेकर। और उनके ऊपर ट्रंप ने धमकी भी दी कि हम टैरिफ लगा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सख्ती करेंगे। उसके बाद उन्होंने अपने जहाज भेजे और अपने जहाज भेजकर अब बिना हथकड़ी बेड़ियों के अपने जहाज से अपने नागरिकों को बुलाया और हवाई जहाज के वो अंदर गए पेट्रो साहब, और अपने नागरिकों का उन्होंने
स्वागत किया और कहा कि आप अपराधी नहीं हैं और आपके लिए हम यहाँ पे लोन की व्यवस्था करेंगे, आपको रिसेटलमेंट करेंगे, आपका स्वागत है, आप अपनी मातृभूमि में आए, आप आजाद हैं। जी, ये मिसाल कायम की है जी। और ये कोलंबिया हम के अपने राष्ट्र। दर्शकों को बता दें कि ये जो तस्वीर हम इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं गुस्तावो पेट्रो की है, कोलंबिया का विमान जो लेकर लौटा अपने नागरिकों को, और खुद राष्ट्रपति विमान के अंदर जाकर अपने नागरिकों को ढाढ़स बंधाते हुए दिखे। जी प्रशांत जी, यही सवाल है कि मोदी ऐसे मौकों पर क्यों नहीं रहते, क्यों भाग जाते हैं? जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। तो ये मिसाल राष्ट्रपति पेड्रो ने कायम की है। कितना अच्छा होता है कि हमारे प्रधानमंत्री भी वहां जाते, अपना जहाज भेजते और अपने जहाज से लोगों को लेकर आते। ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरीके से अप्रवासी जो जिनके पास डॉक्यूमेंट है वो नहीं आए। वो बाइडेन के समय भी आए, हथकड़ी बेड़ियों में नहीं आए थे। जी बिल्कुल। ने आपको इंसल्ट किया है। तो अगर मोदी साहब के अंदर की, देखिए, देश की प्रतिष्ठा से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अब मोदी जी 12 तारीख को जा रहे हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी को ये ट्रंप के सामने मुद्दा उठाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी को अपनी यात्रा रद्द करनी चाहिए। जी बिल्कुल। स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि हम अपने जो वहां पे अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनको हम लाएंगे, लेकिन सम्मान के साथ। क्या भारत इतना गरीब है कि कोई हवाई जहाज नहीं भेज सकता? शर्मिष्ठा जी, आपको याद होगा कि कुवैत में जब हमला हुआ इराक का, जी, तो 1,70,000 भारतीयों को निकाला गया। उस वक्त देश के विदेश मंत्री थे आई के गुजराल। आई के गुजराल कुवैत में कैंप कर रहे थे। जी। एयर इंडिया की फ्लाइट से वो सब लाए गए वापस, और यहाँ पे एयरपोर्ट पे अधिकारियों ने उनको रिसीव किया। हमारी पूरी एम्बेसी वहाँ पे लगी रही और विदेश मंत्री खुद वहाँ पे थे। जब तक आखिरी यात्री हवाई जहाज पे बैठ नहीं गया, तब तक आई के गुजराल, जो बाद में प्रधानमंत्री बने, वो वहाँ पे थे कुवैत में। ये होती है सरकार की जिम्मेदारी। और आज भी वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, इतने ज्यादा एयरलिफ्ट करके अपने नागरिकों को किसी दुनिया के देश ने नहीं निकाला। तो आप कह रहे हो कि आप 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, आप तीसरी इकोनॉमी हो, तो क्या आप इतना खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आप अपने लोगों को चार्टर प्लेन से ले आते, रास्ते में उनके खाने पीने की व्यवस्था करते? ये कौन लोग हैं? ये बहुत गरीब लोग हैं। ये अपनी जमीनें, गहने परिवार के बेच बाच के, फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ के वहां गए हैं किसी उज्जवल भविष्य के लिए, और वो लौटे हैं तो उनके पास कुछ नहीं है। वो सब गंवा के गए थे यहाँ से। बहुत ही शर्मनाक है और देश की गरिमा और प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही अपमानजनक है। मोदी साहब का ये रवैया वाकई, मतलब, आप पार्टी पॉलिटिक्स करें, आप कांग्रेस को जवाब दें, आम आदमी पार्टी को जवाब दें, जो मर्जी या करें, लेकिन जब देश की प्रतिष्ठा की बात आती है तब हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री को अपना जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जी जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, यही सबसे बड़ा दुख है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, हम लोगों ने लगातार देखा है। मतलब नोटबंदी का वक्त आया, कोरोना का वक्त आया, लॉकडाउन जिस तरह से लगाया गया, कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो मुश्किल में लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दिए। ये सबसे बड़ी उलझन है और ये दुख है इस बात का। और अभी जो आप बात कर रहे थे कि उनको अपना दौरा कैंसिल कर देना चाहिए, हालांकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो तो लालायित है, मतलब पहले से ही कि उनको नहीं बुलाया वहां पर, तो उनको लग रहा है कि कैसे वो जाए। और उनको, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेरे प्यारे दोस्त और उनको वो बधाई दी, तो अच्छी बात है, वो अपनी दोस्ती निभाते रहे। लेकिन यहाँ पर आपको याद होगा देवयानी खोबरागड़े का मामला, प्रशांत जी, तो उस समय मतलब भारत सरकार ने अपनी नाराजगी, अपनी आपत्ति सब जाहिर की और अमेरिकी दूतावास के आसपास से जो सुरक्षा का वो था वो भी थोड़ा कम करवाया था, जहां तक मेरा ध्यान है। तो ये काम भी, कम से कम सांकेतिक विरोध भी अगर थोड़ा सा भी मोदी सरकार की ओर से किया गया रहता
तो ऐसा लगता है कि हाँ, सरकार को इन नागरिकों की कोई चिंता है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है वो चीजों को दबाना ही चाहती है। आज जो राज्यसभा में नासिर हुसैन, उन्होंने जब इस मामले को उठाया, तब भी किरण रिजिजू ने जिस तरह से उनको टोका, और जो हाँ मतलब हरिवंश बैठे हुए थे उस समय चेयर पर, और उन्होंने भी कि नहीं, ये जो बातें की गई वो रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी, ये जो सब कुछ कहा, एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं तो समझ में आएगा कि मोदी यहाँ भी किस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश में है, जबकि इस समय उनको बचाना चाहिए देश की प्रतिष्ठा को। सुन लेते हैं नासिर हुसैन को। सर, पहली बार हम लोगों ने देखा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके दूसरे देश के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कैंपेन किए थे, वो अब सरकार भी बनाए हैं। लेकिन अचानक वो उनके मोदी जी के मित्र प्रेसिडेंट बनते ही सवाल वही है सर। हाँ। वो मित्र वहां प्रेसिडेंट बनते ही पहला अटैक हिंदुस्तानियों पे है। हिंदुस्तानियों को जिस तरह से इंसल्ट किया गया, जिस तरह से ह्यूमिलेट किया गया, जिस तरह से चेन पहनाया गया, और जिस तरह से चेन पहनाकर बेइज्जती कर भेज रहे हैं। मेरा सवाल यह है, क्या हिंदुस्तान की सरकार के पास एक एरोप्लेन नहीं थी, एक एयरक्राफ्ट नहीं थी अपने लोगों को लाने के लिए? मेरा सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री जो सवाल नहीं जाएगा रिकॉर्ड? सर, द foreign minister cannot use an unparliamentary word called lies. I am asking the second question. I was lying. How can you say that I was lying? Second question. Sir, the second question is whether the ministry has engaged with foreign governments to ensure protection of Indian students from discrimination or targeted violence in conflict affected regions. Do they have a real-time data? What is the plan for evacuation? And especially in context of US, your question is over. Your question is over. They should take Honorable. तो आप सुन रहे थे प्रशांत जी किस तरीके से एक जायज सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, और जो कुछ भी उसमें उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है जयशंकर ने, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कभी उनके लिए वोट नहीं मांगा, जबकि ये सारी चीजें, वो तो रिकॉर्डिंग दर्ज है, सोशल मीडिया पर भी देखी जा सकती कि कैसे वो बोल रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार। ये बोलना ही इस बात का परिचायक है कि उन्होंने ट्रंप के लिए वोटिंग की अपील की थी। और जो ये सवाल उठाया कि क्या आप एक विमान वहां पर नहीं भेज सकते थे, मेरा ख्याल है 100 करोड़ के आसपास वो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में, या जितने भी करोड़ उन्होंने खर्च किए होंगे, जब इतने करोड़ खर्च आप दूसरी चीजों पर कर सकते हैं, तो आप 2 विमान 3 विमान भेजकर, या जैसा कि कोलंबिया के राष्ट्रपति का अभी हमने उदाहरण दिया, ये सारी चीजें क्यों नहीं कर सकते? मोदी को जहां पर अपनी हिम्मत दिखानी चाहिए, चाहे आप हम देखते हैं चीन के सामने वो हिम्मत नहीं दिखा पाते, वो अमेरिका के सामने हिम्मत नहीं दिखा पाते, वो इजराइल के सामने नहीं कुछ बोल पाते, वो मतलब रशिया जाकर उनके जो सलाहकार है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो वहां जाकर बैठ के ये बताते हैं कि जेलेंस्की के साथ क्यों मुलाकात की मोदी ने और क्या बातें हुई। तो ये सारा, ये हमारी विदेश नीति को बिल्कुल उन्होंने गर्त में डाल दिया है। जी, मैं इस पे आऊंगा कि मोदी का व्यक्तित्व क्या है, और उसमें एक बात और जोड़ दूं कि कल ही की बात है, आप देखिए कि संगम में वो स्नान कर रहे हैं कुंभ के दौरान जी। तो कुंभ में ही भगदड़ में लोग भर गए, तमाम लोगों की मौतें हुई हैं। फिगर्स सरकार ने कुछ बताई हैं, पत्रकार कुछ और बता रहे हैं, काफी ज्यादा पत्रकार बता रहे हैं। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। प्रधानमंत्री गए जिस दिन दिल्ली में कल मतदान हो रहा था, तो वहां पे तस्वीरें खिंचवाने वो गए, मीडिया में, उनके मीडिया में ही चलता रहा दिन भर। मतदान को प्रभावित करने का इरादा था या नहीं था, जो भी था, गए। जब आप संगम गए हैं तो आप उन परिवारों से क्यों नहीं मिलेंगे जिनके लोग बिछुड़ गए जी? उन परिवारों से क्यों नहीं मिलेंगे, उनकी आप बीती क्यों नहीं सुनेंगे जिनके परिवारों की मौत हुई है? 10 मिनट का समय नहीं निकल सकता था क्या? कल ही आप, दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, कल ही राहुल गांधी पटना में थे, और बिहार कांग्रेस पार्टी के एक नेता है लेजिस्लेटिव पार्टी के, डॉक्टर अहमद, उनका, डॉक्टर शकीर अहमद, उनके बेटे की मौत हो गई। राहुल गांधी हवाई अड्डे से उतर के पहले उनके घर गए जी,
फिर वो अपने प्रोग्राम में गए। देखिए, ये जो मानवीय कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी की पर्सनालिटी में, मोदी जी ने कभी भी इसकी शिनाख्त होने नहीं दी कि उनके अंदर कोई दिल है, कोई वो करुणा है उनके अंदर। ये नहीं है, ये बड़ा अजीब बात है। अब इसको कोई मनोवैज्ञानिक जो है उसका विश्लेषण कर सकता है। कभी भी आप देखिए, मोदी जी ने हमेशा उन लोगों को ही अपने घर बुलाया जो पुरस्कार जीत कर आते हैं, उन लोगों से मिलते हैं जिनके नाम हो जाते हैं, कभी दुखी लोगों से नहीं मिलते हो जाके। तो ये उनकी एक कमी है। दूसरी चीज है कि देखिए, अभी आप देवयानी खोबरेगड़े का बात उठा रही थी। सरकार कैसे होती, सरकार क्या होती है। और भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। हमको अमेरिका की जरूरत है, टेक्नोलॉजी बहुत है अमेरिका के पास और इन्वेस्टमेंट हमको लाना है वहां से, लेकिन हमारे पास भी दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। अमेरिका की गरज है हमसे व्यापार करना, वो हमको इग्नोर नहीं कर सकता, उनकी कंपनियां बैठ जाएंगी। तो आप सोचिए कि देवयानी खोबरागड़े डिप्लोमेट थी एम्बेसी में, और यही शिवशंकर जी, एस जयशंकर, उस वक्त राजदूत थे भारत के अमेरिका में जी। और भारत सरकार ने जब उसको हथकड़ी लगाई गई, एक स्थानीय मामला था, उनके घर की डोमेस्टिक हेल्प थी, उसका मामला था, भारत सरकार ने विरोध किया उसका जी। उनके राजदूत को बुलाया विदेश मंत्रालय में, उनके एम्बेसीज में जो आइसक्रीम और खाने पीने की चीजें, चॉकलेट मंगाते थे, वो रोक दी, उस पर ड्यूटी लगा दी भारत सरकार ने, और कई कदम उठाए उनका। उसी के बाद एक अमेरिकन डेलीगेशन यहाँ आया था, उनसे राहुल गांधी और सरकार के लोग नहीं मिले, बायकॉट किया उसका। तो ये तरीका होता है अपनी नाराजगी जताने का। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने कोई हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी थी क्या अमेरिका ने हमको ट्रेड के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, बैन लगा दिया था हमारे ऊपर? कुछ नहीं किया था, संबंध नॉर्मल हो गए एक समय के बाद। तो प्रधानमंत्री मोदी को पता नहीं किस बात का डर है। दूसरी बात क्या है कि उनके वो जो बैगेज है मोदी साहब का, बहुत सारा बैगेज है, गुजरात से लेके यहाँ तक का, उनको कदम कदम पे लेजिटिमेसी की आवश्यकता होती है, स्वीकार्यता। उनको हमेशा लगता है कि उनको स्वीकारता नहीं एक सभ्य समाज में, और उसके लिए वो तमाम चीजें कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कहीं कैमरा लगा है, वो कैमरे में देख लेते हैं। ये क्यों देख लेते हैं? हम भी तमाम कार्यक्रमों में जाते हैं, हम तो बहुत छोटे से व्यक्ति हैं, हम कार्यक्रमों में जाते हैं, वहाँ 10-20 कैमरा वाले होते हैं, पत्रकार होते हैं। अब मुझे अगर वहाँ पे भाषण देना है तो मुझे मालूम है कि ये जो कैमरा पर्सन आए ये अपना काम करेंगे, मुझे उनको नहीं देखना है, वो मुझे देखेंगे जी। तो मोदी साहब इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कहीं भी जाएंगे आपको कैमरा देखेगा। आपको इंश्योर करने की जरूरत नहीं कि वो आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा है। आप किसी को फ्रेम से हटाते हुए दिख जाते हैं, आपको फ्रेम से नहीं हटा रहा है, वो कैमरा पर्सन आपको फ्रेम में रखेगा, ये उसकी ड्यूटी है। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये कि ये मानसिकता क्या है, ये स्वीकार्यता की चाहत। इतने साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, उसके बाद भी उनको पता नहीं है क्या एक भावना है उनके अंदर है कि उनकी स्वीकार्यता अभी तक नहीं हुई है, और इसलिए वो करते हैं। अब अभी 18,000 लोग और आने हैं अमेरिका, सिलसिला चलेगा, अभी शुरुआत चलेगा। तब इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए कि सम्मान से वो लोग लाए जाए। वो अपराधी नहीं है, और अपराधी होंगे तो अमेरिका के लिए होंगे, हमारे लिए नहीं। जी जी बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के मन में कहीं ना कहीं जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक हीन भावना से वो एक जो ग्रसित होते हैं लोग, कि उनको लगता है कि हमेशा, और उसके लिए वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें कि वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी उस भावना को छिपाने के लिए। एक मनोवैज्ञानिक वो है। अब मोदी जी का वो मनोविज्ञान क्या है इस बारे में तो हम एक्सपर्ट ही बताएंगे, लेकिन उनका ये काम जो है ये बिल्कुल दिखा रहा है
कि वो जहां जरूरत हो वहां पर हिम्मत नहीं दिखाते और बिना बात की बहुत ज्यादा हाँकते हैं, क्योंकि वो कभी चीन को ला ला के दिखाना, कभी पाकिस्तान की बात करना, कभी ये कि सर्जिकल स्ट्राइक उन्हीं के कारण हुई, बहुत सारे ऐसे जो दंभ भरी बातें मोदी ने की। लेकिन यहाँ जबकि बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि हमारे देश के नागरिकों को वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रिटिश काल में या गुलामी के दौर में जैसे जहाज के वो उसमें नीचे बांध कर बिल्कुल भेज दिया जाता था 7 समंदर पार, और लोग जैसे मजदूरों को भेजा जाता था, उसी तरीके से अमेरिका ने भेजा। और आज जिस ट्वीट का आपने जिक्र किया उसमें उन्होंने एक शब्द लिखा, अमेरिकी अधिकारी ने एलियंस उन्होंने कहा है। मतलब भारत के लिए जी इतना, मतलब ये एक तरीके से अपमान है, और एक तरीके से क्या अपमान ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन मोदी इस मामले में, उन्होंने आज वो परीक्षा पे चर्चा के बारे में ट्वीट कर रहे हैं, कल उन्होंने गंगा स्नान के बारे में ट्वीट किया, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, मोदी का एक ट्वीट नहीं आया। और आज एस जयशंकर ने, जो अभी हम बता रहे थे, संसद में उनका बहुत छोटा सा उनका जवाब भी आया है। उन्होंने कहा है कि हम अमेरिकी सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं कि लौटने वाले निर्वासित लोगों के साथ किसी तरह से दुर्व्यवहार न किया जाए। अब जब एक खेप तो आ चुकी है, क्योंकि वो मालवाहक जहाज में बैठे, इसलिए हम उनको इंसानों की तरह नहीं भेजा, बिल्कुल सामान की तरह भेजा, इसलिए हम खेप कह रहे हैं कि उस तरीके से उन्होंने भेजा है। एक बार के लोग आ गए हैं, अब अगली बार और जब आएंगे तब तक आपकी बात को वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे, इस बारे में कोई भी, यानी जो संसद में जवाब ठीक से नहीं दे पाए मोदी सरकार के मंत्री, ये दिख रहा है। अब प्रशांत जी, इस समय अगर सुषमा स्वराज, क्योंकि उन्होंने, सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी तो उन्होंने बहुत सारे भारतीयों की मदद की, बार बार ये बात उठती थी, लेकिन यहाँ पर क्या एस जयशंकर जो है अपने काम में, मोदी तो अपने काम में फेल हो ही गए हैं, एस जयशंकर भी यहाँ पर आपको नाकाम दिखते हैं? देखिए, सवाल लीडरशिप का है। एस जयशंकर करियर डिप्लोमेट हैं, विदेश मंत्री से बनने से पहले विदेश सचिव थे, पूरा जीवन उनका डिप्लोमेसी में बीता है। उनके पिताजी भी डिप्लोमेट थे और अमेरिका में राजदूत भी थे। और मजेदार बात यह कि एस जयशंकर अमेरिका और चीन दोनों जगह राजदूत रह चुके हैं भारत के, और सारी समस्याएं इन्हीं दोनों देशों पे होती हैं। तो ये लीडरशिप का मामला है। देखिए, लीडरशिप कितनी फर्म होती है। अब आप अगर आई.के. गुजराल को अगर आप देखेंगे, या कोई ऐसे प्रधानमंत्रियों को देखेंगे जिनके बारे में बड़ी खराब इमेज है। मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय की रिपोर्टिंग करता था, और उस वक़्त चीन, हांगकांग आपको याद होगा कि चीन के कब्जे में आ रहा था उन दिनों, और हांगकांग में भगदड़ मची हुई थी। भगदड़ ये मची थी कि जो तमाम पश्चिमी देशों के हेडक्वार्टर्स थे वो हांगकांग में थे, और वो इधर उधर जगह तलाश रहे थे कि जो लिबरल इकोनॉमीज है वहाँ जाया जाए। तो इस जो न्यूज़ कॉरपोरेशन के जो मोडॉक अपना हेडक्वार्टर भारत में शिफ्ट करना चाहते थे, न्यूज़ मीडिया यहाँ लाना चाहते थे। वो देवगौड़ा से मिलने आए, अपने प्राइवेट जेट से मिलने आए, और देवगौड़ा ने उनको मना कर दिया कि हम ये परमिशन नहीं दे सकते। इसी तरीके से वाजपेयी जी के सामने जो सवाल आया अफगानिस्तान में अमेरिकन फौजों को मदद करने का, यहाँ पे लैंडिंग का, वो मना कर दिया। उसी फोन कॉल पे मना कर दिया कि हमारी पार्लियामेंट हमारे देश की राय नहीं है। ये हिम्मत प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं जुटा पाते हैं? मैं बैठा हुआ था 7 रेस कोर्स प्रधानमंत्री निवास में, जब मोडॉक वहां से निकल के गए, पहले तो उनको 15 मिनट वहां बैठा दिया सोफे में, रिसेप्शन पे। देश दुनिया का सबसे ताकतवर मीडिया का व्यक्ति थे वो उस वक़्त, वो उनको 15 मिनट बैठा दिया सोफे में। ये होता है प्रधानमंत्री का पद जी, और वो उसके पीछे जो है वो देश की ताकत होती है। तो मोदी साहब को मालूम होना चाहिए, इतने उनका 11वां साल है, कि प्रधानमंत्री का पद बहुत जिम्मेदारी वाला पद है, बहुत बड़ा पद है। आपको कैमरा पर्सन को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, कैमरा पर्सन आपको ढूंढ लेगा, और इस मामले में कड़ा जवाब देना चाहिए।
मैं फिर से कह रहा हूं कि मोदी साहब को, विपक्ष को ये मांग करनी चाहिए कि अमेरिका की यात्रा रद्द कर दें। एक मैसेज जाएगा। उसके बाद आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि डिप्लोमेटिक संबंध खराब कर दें और कुछ करें, आप यात्रा रद्द कर दें और फिर आप अपने विदेश मंत्री को भेजें कि ये कैसे मॉडलिटीज तय होंगी। अभी जो खबरें आ रही हैं वो तो ये आ रही कि जो 105 लोग आए हैं, वो 105 लोगों को भारत ने वेरीफाई किया है कि हमारे लोग हैं। तो जब आपने वेरीफाई किया है, आपकी एम्बेसी और वहाँ पे कंसुलेट क्या कर रहा था, उनको भेजा गया। उन्होंने इंश्योर क्यों नहीं किया कि इनकी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ खोलो। और अगर वो आ भी गया था, पहली बात की किसी भी देश के लिए किसी और देश का सैनिक विमान उतारना जी देश के आत्मसम्मान के लिए कुठाराघात है। ये काम वाजपेयी ने नहीं किया, चंद्रशेखर ने किया था, उनकी आलोचना होती है आज तक। तो ये काम किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। पाकिस्तान ऐसा देश है जहां पे अमेरिकन जहाज कभी उतर जाते हैं, कभी भी कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन हमारे देश में इजाजत नहीं थी कि किसी और देश का सैनिक विमान, मिलिट्री एयरक्राफ्ट उतर जाए, और वो भी हमारे नागरिकों को लेकर, जिनके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई है, कमर में वो बंधा हुआ है लोहे का और हथकड़ियां बंधी हुई है। बहुत ही देश की प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही खराब बात है। जी, और ये सीधे एक तरह से धमकी भी है। जी प्रशांत जी। दूसरी बात यह कि देश के नागरिकों को भी अपने देश के सम्मान के प्रति समर्पित होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। किसी और देश के, अगर मान लीजिए कि अमेरिकन कोई नागरिक हो भारत में, जरा उसको दिल्ली पुलिस हथकड़ी बांध के दिखा दे, और हथकड़ी बांध के अमेरिका भेज के दिखा दे जी, तब आप देखिए कि अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है, अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होती है। तो देश के नागरिकों को भी जरा ये देशभक्ति दिखानी चाहिए कि आपके लोग हैं और आपके नागरिकों को अगर सम्मान से नहीं भेजा जा रहा है तो ये आपके ऊपर कुठाराघात है, आपकी बेइज्जती है। ये गुलाम संस्कृति है कि हम किसी भी विदेशी देश को का इस तरीके का व्यवहार स्वीकार कर लेते हैं। ये देशभक्ति नहीं है, ये गुलाम संस्कृति है। यही अंग्रेज भी हमारे साथ कर रहे थे, तो हमारे लोगों ने फांसी पर चढ़ना मंजूर किया, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। तो क्या मामला था? यही मामला तो था ना कि हमारे देश के लोगों को गुलाम समझते थे। जी, गुलाम। प्रशांत जी, एस जयशंकर का बयान आ गया है, एक बार उसको सुन लेते हैं कि राज्यसभा में क्या जवाब दिया है विदेश मंत्री ने। सुन लेते हैं एस जयशंकर को। This is something which is a new issue. This is an issue which was happening earlier. Second issue, sir. Many people ask me, where did we have consular access to these 104 or others who are in detention? In many cases, sir, consular access, embassy would like to have consular access to any Indian national, but that national has to request consular access. In many cases, they have not requested, so we were not aware. But in every case, we have obtained passport details, we have checked the verification, we have ensured that they are Indians, and we have had contacts to ensure that that is the case. Then, sir, there is the next issue. After their return, are we making an effort, which Honorable Member Tirchi Siva asked, are we making an effort? Yes. In fact, that is why the authorities have been given instructions, and I would urge Honorable Member Sanjay Singh not to misrepresent that instruction. They have been given instruction to sit with every one of the returnees, find out
how did they go to America, who was the agent, how did this illegal industry happen, how can we take precautions so that this does not continue. We have been very, I would say, such sympathetic and solicitous to the predicament of people going. So I do not want the House or the public to have a wrong understanding of how they were received. They have come through a very difficult experience. They were misled by agents. I will come to the action issue after this, sir. Then the question, sir, I think one member raised saying, the numbers went up after 2016. Sir, I was very bureaucratically correct. I took a single source. Sir, what is meant by bureaucratically correct? Sir, which means I followed a bureaucratic database to ensure that I gave before the House a very similar comparable number from the same database. So, sir, as a healthy practice, let everyone follow the bureaucratic practice. Yes, sir. Go ahead. Now, sir, what I do want to say, actually, if one looks at the Homeland Security data, sir, the Homeland Security, the American Homeland Security Department has a report about aliens removed by criminal status and country of nationality. For India, actually that number is 860. I allowed indulgence. No, what is this? You are not listening to the Honorable Minister. No, I am so sorry. Please. Honorable Minister. Yes, sir. I'll be careful next time. Sir, I'll be careful next time. Take your seat. Sir, Honorable Minister. Homeland Security Department data actually shows prior to 2014, their numbers, American numbers were actually. शान जी, आप सुन रहे हैं जवाब। जो असली सवाल था कि जो इस तरह से लाए गए, इसके बारे में मोदी कुछ क्यों नहीं बोल रहे, क्यों सरकार ने कुछ नहीं किया, उस मूल सवाल से हटकर बाकी सारी जब बातें उन्होंने कह दी। आपने बताया कि वो पुराने डिप्लोमेट रहे हैं, विदेश सचिव रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर वो कूटनीति दिखाने की कोशिश देशवासियों के सामने की। वो सीधी बात नहीं बता रहे हैं कि यहाँ हमारी गलती हुई है, हम यहाँ पर हमने अपने देश की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया, हम मोदी के सामने हम अमेरिका के सामने कमजोर साबित हो गए। ये वो नहीं बोल रहे, वो ये बोल रहे हैं कि अब हम काउंसलर की उनको एक्सेस भी दे रहे हैं और हम ये पता कर रहे हैं कि वहां पर ये लोग किस तरह से वहां इलीगली पहुंचे और क्यों ऐसा हुआ, और ये सारी बातें कर रहे हैं। जो असली सवाल था उससे ये जवाब देने से बचे। मोदी जिस तरह से भाग रहे हैं, जयशंकर भी वैसे ही भागते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिए, मैं फिर से कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का वक्तव्य दोहराना चाहूंगा, जो अपने नागरिकों से वो कह रहे हैं जी। उन्होंने ये कहा कि आप अपनी मातृभूमि में अब हैं, डरिए मत, आप सुरक्षित हैं, आपका सम्मान है, यहाँ पे आप आजाद हैं। ये होता है पॉलिटिक्स, ये होता है देश प्रेम। आप कह रहे हैं कि अमेरिका में डिटेंशन में है, उसने काउंसलर हेल्प के लिए आपको कांटेक्ट नहीं किया, वो डिटेंशन में है भाई। और अमेरिका के डिटेंशन, अगर अमेरिका सिस्टम को किसी की जानकारी हो, डिटेंशन बहुत सख्त होता है वहां पे जी। वो एक लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो बात अलग है, लेकिन जब वहां पे कोई पकड़ा जाता है किसी आरोप में, तो वो बहुत सख्ती से उसके साथ पेश आते हैं। आप कह रहे हैं कि उसने संपर्क नहीं किया, वो संपर्क करेंगे, वो डिटेंशन सेंटर में है, उसके ऊपर हथकड़ियां लगी हुई है, उस सेल में है, उसके पास मोबाइल फोन थोड़ी ना होगा। तो और जो गैर कानूनी, जो बिना दस्तावेज के वहां रह रहा है, वो डरा हुआ है। और ट्रंप के आने से तो वहां भगदड़ मची हुई है, ट्रंप के आने के बाद भगदड़ मची हुई है। फिर मैं कहूंगा कि गैर कानूनी जो लोग हैं, वो उनके देश के लिए गैर कानूनी है, हमारे देश के लिए हमारे देश का कोई कानून नहीं तोड़ा उन्होंने, हमारी कोई न्याय संहिता का उल्लंघन नहीं किया उन्होंने, तो हम उनको क्यों अपराधी मानेंगे।
और फिर आप ये कह रहे हो कि पहले जो लोग आए हैं उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। वो बड़ी मुश्किलों से वहां गए, जमीनें बेच कर गए हैं, कैसे गए हैं? आप कह रहे हो कि उनसे पता करेंगे कि वो इस अपराध में कैसे पड़े। हम किसी भी घर का बच्चा कोई चोट खाकर अगर आता है तो आप पहले उसकी चोट को ठीक करते हैं, उसको सहलाते हैं, उसको खाना पीना खिलाते हैं, उसको उसका ढाढ़स बनाते हैं, हिम्मत बनाते हैं, बजाय कि उसको आप डांटना शुरू कर दें कि तुम कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जरा जो और पूरा मिसलीड कर रहे हैं वो हाउस को। और एक बात उनका एक पुलनामा भी है, उन्होंने एडमिट किया है कि हमने पासपोर्ट वेरीफाई किए, हमने उन लोगों को वेरीफाई किया है आने से पहले। तो जब आपने वेरीफाई कर लिया था तो आप ये फैसला भी करते कि इनको अभी आप रोकिए, हम यहाँ से हवाई जहाज भेज रहे हैं। जी बिल्कुल। भारत सरकार के लिए आधे घंटे का काम है अमेरिका में एक चार्टर प्लेन को हायर करना किसी प्राइवेट एजेंसी का, और उसको भारत में लाना। उनको वहां पे आप ये डिप्लोमेसी की जरूरत थी कि अमेरिकन अधिकारी उनको हमारे दूतावास के अधिकारियों को हैंडओवर करें। कोलंबिया ने किया ना, कोलंबिया के अधिकारियों को अमेरिकन अथॉरिटीज ने हैंडओवर किया और वो अपने जहाज से लेकर आए। जी। तो ये काम हमारे मोदी जी क्यों नहीं कर सकते, जिनको विश्वगुरु आप कह रहे हैं? विश्वगुरु तो भी कोलंबिया के राष्ट्रपति है। बिल्कुल। कोलंबिया के राष्ट्रपति जो है गुस्तावो पेट्रो, वो विश्वगुरु कहलाएंगे ना, कि उन्होंने अपने देश के साथ ये किया। जी, और उनका एक बयान भी है। जी जी प्रशांत जी, उनका गुस्तावो पेट्रो का एक बयान भी है। उन्होंने ट्रंप को कहा है कि आप उनको निम्न जाति का मानते हैं लेकिन कोलंबियाई ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी जिद्दी व्यक्ति को जानते तो वो मैं हूं। आप आर्थिक या राजनीतिक तख्ता पलट करने की कोशिश कर सकते हैं जैसा अलेंदे के साथ किया गया था, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों के लिए मर जाऊंगा। मैंने यातना का विरोध किया और मैं आपका भी विरोध करूंगा। ये सीधे सीधे उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दे दी है और उन्होंने कहा कि आप मुझे मार सकते हैं लेकिन मैं अपने लोगों में जीवित रहूंगा। और उन्होंने बता दिया कि हम अमेरिका से पहले से हैं यहाँ, मतलब हम कोलंबिया के लोग जो हैं हम आपसे पहले से हैं। ये बात उन्होंने सीधे सीधे बता दी। हमारे मोदी जी इस तरह की हिम्मत कभी भी नहीं दिखाएंगे, ये ऐसा लगता है मुझे। और प्रशांत जी, प्रियंका गांधी का एक बयान है, इस बारे में उसको सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे चर्चा चाहती हूँ। मैं ये कहूंगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? विदेश मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री का जवाब भी चाहते हैं। आज 5 बजे जब मोदी आएंगे तो पता नहीं वो इस मांग को पूरा करेंगे कि नहीं। रणदीप सुरजेवाला ने भी बहुत जरूरी सवाल उठाया क्योंकि डिटेंशन सेंटर की बात आपने की। रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कहते हैं, एक बार उसको भी सुन लेते हैं, फिर आपसे जवाब चाहते हैं। सपने जमीन पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, पूरा परिवार लुट गया। जमीन बिक गई, जमीन रहन हो गई, पत्नी के जेवरात जो हैं वो कर्ज पर रख दिए गए, मकान बेच दिया गया और एक बेहतरीन जिंदगी की तलाश में 7,25,000 से अधिक भारत के नागरिक अमेरिका गए। किस लिए? वहां जाने का उन्हें शौक हो ऐसा नहीं था। हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के लोग, हमारे भाई बहन अमेरिका एक बेहतरीन जिंदगी, रोटी कमाने, परिवार का पेट पालने के लिए जाने पर मजबूर हुए क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल लोगों को देने का वादा कर सत्ता की शहतीर पर बैठी मोदी सरकार अपने वादे से भाग खड़ी हुई। देश में 40% बेरोजगारी है, इसलिए इन्हें मजबूरन अमेरिका जाना पड़ा। आज उनको वापस कैसे भेजा जा रहा है?
104 भारतीयों को कल हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें डालकर भेजा गया। 40 घंटे तक उनको एक माल लादने वाले जहाज में पकड़कर जंजीरों से जकड़ा गया। 40 घंटे तक उन्हें बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिली। 40 घंटे तक अमेरिकी सैनिक उन पर हथियार ताने रहे। क्या भारत के लोग आतंकवादी हैं? क्या भारत के लोग उग्रवादी हैं? और मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधे है? मोदी जी 56 इंच का सीना अपने मित्र, परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप को कब दिखाएंगे, जिन्हें 100 करोड़ रुपया खर्च कर, जिनके लिए गुजरात में नमस्ते ट्रंप किया था, जिनके लिए मोदी जी ने अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाए थे, वो हमारे देशवासियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है। और कितने हमारे भाई हैं, कितने हजारों लाखों हमारे भाई बहन हैं भारत के, जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में बंद किया है। हथकड़ी और जंजीरें तो आपने दिखा दी, वो तो पत्रकार मित्रों का धन्यवाद है, परंतु डिटेंशन सेंटर में उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा अमेरिका में, और कैसे वो वापस लौट कर आएंगे? क्यों भारत की सरकार, क्यों देश के प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते अमेरिका को कि भारतीयों का हिस्सा है अमेरिका की तरक्की में और इनको सम्मान से वहां आजीविका कमाने की इजाजत दी जाए, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो सम्मानजनक तरीके से उन्हें वापस लाकर हिंदुस्तान के अंदर जो है रोजगार और रोटी दी जाए। ये हम क्या कहेंगे प्रशांत जी? दोनों की बातें आपने सुनी। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जवाब दें, और यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला ने जो सवाल उठाया कि डिटेंशन सेंटर में वो लोग किस हाल में, इसका तो आपको कुछ पता ही नहीं है। और वो सही बात है, अब एस जयशंकर तो इस भरोसे बैठे हैं कि वहां पर दूतावास में जब कोई संपर्क करेगा तब ये जाकर उनकी मदद करेंगे। यहाँ इन्होंने अपने नागरिकों को बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया। बहुत आश्चर्य की बात है कि शंकर अब जिस पार्टी में वो हैं, आप सोचिए कि यही जयशंकर थे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे जी, और ही जयशंकर ने देवयानी खोबरागड़े को जब हथकड़ी पहनाई गई तो विरोध किया था। तो सरकार किसकी है इस पे डिपेंड करता है। तब तो ये सरकारी मुलाजिम, जब तो ये नेता हैं, अब तो विदेश मंत्री हैं, संविधान की शपथ लेकर मंत्री हैं। तो जयशंकर को मैं उतना दोष नहीं दूंगा, उनको इतना फ्रीडम नहीं है। दूसरी बात की मीडिया ने, आप देखिए कि जो एक बीजेपी समर्थक मीडिया है, खासकर ब्रॉडकास्ट मीडिया, उसने इस पूरे मामले को गोल कर दिया, दिखाया ही नहीं। अधिकारियों ने उन हवाई जहाज के अंदर जाने का एक्सेस नहीं दिया, हवाई अड्डे के अंदर पत्रकारों को। कुछ वीडियो लोगों ने बाहर से शूट कर लिए, तो वो वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। जो तस्वीरें हैं वो दूसरे देशों की हैं। अब वो तो अमेरिकन एक अधिकारी ने एक वीडियो डाला है जिससे कि हमको अपने नागरिक दिखाई दे रहे हैं हथकड़ी वीडियो में। ये मैं कहूँगा कि अपोजिशन के लोग अपना काम कर रहे हैं, अपोजिशन के लोग बहुत समय से अपना काम कर रहे हैं, बहुत ही विषम परिस्थितियों में अपना काम कर रहे हैं। उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, दुनिया भर के जो है लगाए जाते हैं, हमले होते हैं उनके ऊपर। लेकिन देश की जनता अगर इसमें खड़ी नहीं होती है, अपने नागरिकों के पक्ष में नहीं खड़ी होती है, अगर देश में नागरिकता का बोध खत्म हो गया है, अगर जिस देश में आत्मसम्मान का बोध खत्म हो जाए, तो उस देश को ऐसे ही प्रधानमंत्री मिलेंगे। आप सोचिए कि अगर आप संगम में नहाने पर उसको जाके वोट कराते हैं, और इसके बार हमने मिसाल देखी है कि कोरोना में जिस सरकार ने सबसे खराब इंतजाम किया, उत्तर प्रदेश, लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए, शमशान नहीं मिला, नदी में बहाना पड़ गया, नदी किनारे बालू में अपने परिवारजनों को गाड़ना पड़ गया, अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, उसी सरकार को वापस ले आए आप। तो ये कायरता की निशानी है। और मुझे लगता है कि अगर आज की जो देश की जनता है, अगर 47 के पहले भी ऐसी जनता होती, ये देश आजाद भी नहीं होता। जी।
ये जो एक कायर मानसिकता इस देश में आ गई है, जिस पे समाज शास्त्रियों को काम करना चाहिए, मनोवैज्ञानिकों को काम करना चाहिए, खासकर समाज शास्त्रियों को काम करना चाहिए कि इस कायरता का कारण क्या है। ये गुस्सा क्यों नहीं आ रहा आपको इस बात को लेकर? जैसे हम शो कर रहे हैं इस बात को और बात कर रहे हैं, तमाम लोग लिख रहे हैं इसके बारे में, तमाम पत्रकार लिख रहे हैं, विपक्ष के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संसद के अंदर संसद के बाहर उठा रहे बात, लेकिन इस देश के लोगों को अपने नागरिकों के साथ ऐसे अमानवीय व्यवहार पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल, समाज शास्त्र की बात है कि ऐसा ये फिनोमेना क्या है। जी जी मुझे ऐसा लगता है, मान लीजिए ऐसा ही व्यवहार रशिया की तरफ से किया गया रहता या पाकिस्तान या चीन, तो अभी तक बिल्कुल कि हमला बोलो ऐसी आवाज जनता की तरफ से उठने लगती कि वो तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई करने वाली बात होती। या इस समय अगर कांग्रेस की सरकार रहती, यूपीए सरकार रहती, पहली बात तो ऐसी नौबत नहीं आती कांग्रेस सरकार अगर रहती कि इस तरह से नागरिकों को भेजा जा रहा है, और अगर भेजा गया रहता और बीजेपी विपक्ष में होती तब तो वो गजब का बवाल काटती। लेकिन इस समय विपक्ष जितनी भी ताकत लगा रहा है, लेकिन लोग जो है, वो सही मुद्दा आपने उठाया कि लोग जो है बिल्कुल इस तरह से निर्विकार बने हुए हैं, जो और खास तौर पर वो सुविधा भोगी मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको वो इस बात से खुश है कि उसके अभी कितने टैक्स की उसको छूट मिल रही है, या उसके लिए मंदिर और बनते जा रहे हैं और उसके लिए अलग अलग और धार्मिक कॉरिडोर जो है वो मोदी सरकार बना रही है, बस वो उसमें खुश है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी जब ये 18,000 और 7.5 लाख लोग बताए जा रहे हैं, 7.25 लाख लोग अगर वो आते हैं, किस तरह से यहाँ पर उनके लिए रोजगार का इंतजाम होगा, किस तरह से यहाँ पर अनरेस्ट बढ़ेगा, बेचैनी होगी लोगों में, बेरोजगारी की जो चिंता है वो और बढ़ेगी। ये सारी चीजें अभी जिन पर सरकार इन मुद्दों को उठा ही नहीं रही है ताकि लोग इस पर विचार ही ना करें, और हमारा मीडिया भी वाकई इस बारे में कुछ भी नहीं कह रहा, वो बिल्कुल मुद्दों को डाइवर्ट करता जा रहा है। लेकिन हम जितना अभी हम मुंह में, मतलब जो मुंह को अपने रेत में गड़ा लें शुतुरमुर्ग की तरह, आंधी को आने से हम कैसे रोकेंगे, और ये बात इस समय मोदी को सोचनी चाहिए। वो चाहे इन मामलों से अभी जवाब देने से बच जाएं, लेकिन आखिर में देश पर जब और बड़ी विपदा खुदा न खास्ता आई तब मोदी क्या करेंगे ये देखना होगा। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जो है वो सच्चाई से मुंह चुरा रहे हैं। तो प्रशांत जी, आज की इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।